यूं तो भोपाल को कई वर्षों से मेट्रो सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वास्तव में भोपाल में मतलब राजधानी भोपाल में मेट्रो चलने वाली है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट में मेट्रो का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो भोपाल को वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा कि हमारा भोपाल डेवलप होगा। कई वर्षों से आप लोगों को इंतजार था मेट्रो का, क्या कहेंगे? क्या सफर में आसानी होगी आप लोगों को? इस सफर में तो आसानी रहेगी। हर काम जल्दी होगा, मतलब जिसको भी जाना हो, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा आना जाना चलता रहता है, दूर दूर से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज होगा। मेट्रो का काफी वर्षों से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों बाद अब भोपाल वासी मेट्रो में सफर करेंगे। भोपाल का एक बड़ा ख्वाब मुकम्मल होने की कगार पर है। यूं तो भोपाल को कई वर्षों से मेट्रो सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वास्तव में भोपाल में मतलब राजधानी भोपाल में मेट्रो चलने वाली है। कुछ दिनों पहले हाल ही में जो खजुराहो में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी, वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया था कि 20 या 21 दिसंबर को राजधानी भोपाल में मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। तो अब भोपाल वासियों के लिए कोई देरी की बात नहीं है, तारीख आ चुकी है। 20 या 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो चलने वाली है। मोहन यादव ने खजुराहो में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कहा था कि 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो का शुभारंभ किया जाएगा। तो अब तारीख आ चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं एमपी नगर के मेट्रो स्टेशन पर। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यही वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर लगातार काम चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो फिनिशिंग मेट्रो स्टेशन को दी जा रही है वो लगातार काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। जो भोपाल का सुपर प्रायोरिटी जो कॉरिडोर था, यानी सुभाष नगर से लेकर एम्स तक, जिसके बीच 8 रेलवे स्टेशन है, मतलब 8 मेट्रो स्टेशन है, उनका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर था वो अब शुरू होने की कगार पर है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का था। आप ये सामने मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं जो बनकर लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है और 21 दिसंबर या 20 दिसंबर को, अभी डेट लगभग फाइनल नहीं हुई है, अभी कहा जा रहा है कि 20 या 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो की जो है शुभारंभ किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाएंगे और भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ भोपाल खुद आकर इस भव्य मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। हम बता दें कि जो भोपाल वासी हैं उन्हें कई वर्षों से, लगभग 2018 से तो इस मेट्रो का काम लगातार चल ही रहा है और कई वर्षों से भोपाल को मेट्रो सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वास्तव में भोपाल में मेट्रो की शुरुआत होगी। अगर हम जो अभी ताजा जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें बता दें कि मेट्रो का किराया रहेगा, पहले हफ्ते 100% की छूट भोपाल वासियों को दी जाएगी, दूसरे हफ्ते 70% की छूट दी जाएगी, तीसरे हफ्ते तक 50% तक की छूट भोपाल वासियों को दी जाएगी सफर के दौरान। यानी पहले हफ्ते अगर आप भोपाल मेट्रो में सफर करेंगे तो आपको कोई भी किराया देने की जरूरत नहीं है। आप जो सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है सुभाष नगर से लेकर एम्स तक, जो 8 स्टेशनों का, 8 मेट्रो स्टेशनों का जो लगातार जो 5-6 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, आप उसमें सफर कर सकते हैं। एमपी जो मेट्रो कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई थी नवंबर में, सारी गाइडलाइन, सारी परमिशंस मेट्रो को मिल चुकी थी। तो इस समय हम मौजूद है भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, जहाँ पर हमारे पीछे ही एक मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो रोज सफर करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, उनके लिए मेट्रो का सफर कितना आसानी देगा उनसे बात करते हैं। मेट्रो की शुरुआत होने वाली है 21 दिसंबर से, आप लोगों के लिए क्या आसानी हो जाएगी मेट्रो में फिर सफर करने का? मेट्रो अगर 21 दिसंबर से चालू हो जाएगी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम हमारा बचेगा बहुत सारा और बसेस में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह देखनी पड़ती है, तो मेट्रो में इतना ज़्यादा भीड़ हमें नहीं फेस करना पड़ेगा और जो भी हमारे एंगेजमेंट्स होते हैं उन पे भी हमारा टाइम से अराइवल होगा और फास्ट हम कहीं पे भी। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट में मेट्रो का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो भोपाल को वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा कि हमारा भोपाल डेवलप होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा अगर मेट्रो जल्द से जल्द चालू होती है और जगह पे उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो पहले हफ्ते कहा जा रहा है कि जो पहला हफ्ता है मेट्रो का उसमें कोई किराया नहीं लिया जाएगा, दूसरे हफ्ते भी 70% की छूट दी जाएगी और तीसरे हफ्ते भी 50% की छूट दी जाएगी। ओके,
बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा आना जाना चलता रहता है, दूर दूर से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज होगा। और अगर उनके लिए कोई स्कीम या फिर कोई सहूलियत देते हैं ट्रेन में मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी बात होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ भी ले सके और साथ ही साथ उनको एक इंकरेजमेंट भी मिले कि वो उनके ये खले नहीं कि हाँ हम इतनी दूर से यहाँ तक पढ़ने आते हैं। तो भोपाल मेट्रो की शुरुआत होने वाली है 21 दिसंबर से या फिर 20 दिसंबर से भोपाल में मेट्रो चलने वाली है। आप भोपाल के निवासी हैं, कई वर्षों से आप लोगों को इंतजार था मेट्रो का, क्या कहेंगे? क्या सफ़र में आसानी होगी आप लोगों को? इस सफ़र में तो आसानी रहेगी, जी। हर काम जल्दी होगा, मतलब जिसको भी जाना हो, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई मतलब ऐसा कोई लेट लतीफ़ का भी ऐसा उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है मतलब। और सुविधा अच्छी है, बढ़िया है, सुविधा अच्छा है, चालू है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है मेट्रो को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि जो रोज़ सफ़र करते हैं वो लोग, उनके आसान हो जाएगा मेट्रो के आने के बाद। जो उनका जो कोचिंग्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो मेन कॉरिडोर है इसके बीच भी हम जैसे बात करेंगे एमपी नगर में कई कोचिंग्स हैं और कई दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं और उन्हें बस का, सिटी बस का और ऑटो रिक्शा का उनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब मेट्रो के आने के बाद अब वो मेट्रो में सफ़र करेंगे और अब वो तारीख भी आ चुकी है, यानी 21 या 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस भव्य जो भोपाल वासियों को मेट्रो का काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों बाद अब भोपाल वासी मेट्रो में सफ़र करेंगे। भोपाल से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट।